ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। लोग चीख रहे हैं, इमारतें डूब रही हैं और इंसानियत अपने आखिरी वक्त के करीब पहुंच चुकी है। कहानी शुरू होती है आना और उसके छोटे बेटे सेविंग से। सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। सेविंग खुश होकर बारिश देख रहा था और अपनी मां से बाहर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन आना उसे मना कर देती है। उसी दौरान आना अचानक महसूस करती है कि घर के फ्लोर पर पानी आना शुरू हो गया है। वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पर रहते थे और वहां तक पानी पहुंचना नामुमकिन जैसा था। तभी बिल्डिंग में ऐलान होता है कि समंदर का पानी शहर में दाखिल हो चुका है और सब लोग फौरन ऊपर वाले फ्लोर्स की तरफ जाएं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि बिजली बंद हो चुकी है, लिफ्ट्स काम नहीं कर रहे और अब सिर्फ सीढ़ियों के जरिए ही ऊपर जाया जा सकता है। इसी दौरान आना के फोन पर एक कॉल आती है। दूसरी तरफ एक आदमी कहता है, क्या आप डारोन कंपनी की मैनेजर आना बोल रही हैं? अगर पानी आपके फ्लोर तक पहुंच गया है तो फौरन वहां से निकल जाएं। मैं ऊपर मौजूद हूं और आपको रेस्क्यू करने आया हूं। फोन बंद होते ही आना फौरन सेविंग को ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। असल में जब भी सेविंग नाराज होता था तो जाकर अलमारी में छुप जाता था। आना फौरन उसे वहां से निकालती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर का मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। चारों तरफ पानी ही पानी। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। कई लोग पानी में बह चुके थे। आना अपने बेटे को कंधे पर उठाकर सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन वहां लोगों की लंबी लाइन लगी होती है। इसीलिए वो दूसरा रास्ता तलाश करती है। दूसरी इमरजेंसी सीढ़ियों से जाते हुए आना मुसलसल अपने बेटे को हौसला देती रहती है। वो उसे कहानियां सुनाती है, गाने गाती है, ताकि वो खौफजदा ना हो। लेकिन आगे जाकर रास्ता बंद मिलता है। पुराना सामान पूरा रास्ता रोक चुका था। इसी दौरान पानी मुसलसल ऊपर आ रहा था। किसी तरह आना सेविंग को लेकर ऊपर पहुंचती है, मगर अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि सेविंग गायब हो चुका है। आना पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है। इसी दौरान वो खिड़की से बाहर देखती है और एक खौफनाक डिविकल लहर बिल्डिंग की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। कुछ ही लम्हों में वो लहर पूरी बिल्डिंग से टकरा जाती है। हर तरफ पानी भर जाता है। लोग डूबने लगते हैं। आना भी पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन फिर भी अपने बेटे को तलाश करती रहती है। आखिरकार उसे सेविंग मिल जाता है, मगर वो बेहोश हो चुका था। आना बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। इसकी सांसें खत्म होने लगती हैं। तभी एक आदमी आकर दोनों को बचा लेता है। ये आदमी खुद को ही जो बताता है, वो डारोन कंपनी की सिक्योरिटी टीम से था। ही जो बताता है कि ये आम सैलाब नहीं, बल्कि अंटार्कटिका में एक बेविकल शहाबिया गिरने की वजह से पूरी दुनिया में सुनामी आ चुकी है। तमाम बर्फ पिघल चुकी है और अब पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। आना ये सुनकर खौफजदा हो जाती है। तब ही जो उसे एक हैरानकुन हकीकत बताता है। वो कहता है कि आना कोई आम इंसान नहीं, वो एक ऐसे एआई इमोशन इंजन पर काम कर रही है जो मुस्तकबिल में मसनूई इंसानों को जज्बात दे सकता है। अब चूंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसलिए इंसानियत को दोबारा जिंदा करने के लिए सिर्फ आना की ज़रूरत है। इसीलिए हेलीकॉप्टर सिर्फ इसे लेने आ रहा है। ये सब सुनकर आना परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपने बेटे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। रास्ते में आना अपनी माँ को फ़ोन करती है, मगर इसी दौरान एक खौफनाक लहर आती है और कॉल कट जाती है। आना समझ जाती है कि उसके वालिदैन मर चुके हैं। वो टूट जाती है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए मजबूत बनी रहती है। कुछ देर बाद गैस लीकेज की वजह से पूरी बिल्डिंग में धमाके शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ आग, पानी और तबाही। ही जो बालकोनी के रास्ते ऊपर चढ़ने लगता है, वो सेविंग को ऊपर ले लेता है, मगर आना का पांव फिसल जाता है और वो दोबारा पानी में गिर जाती है। फिर भी वो हार नहीं मानती। उसी दौरान उसे एक लिफ्ट में फंसे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। ये सब देखकर उसे अपने माजी का हादसा याद आ जाता है, जब एक कार एक्सीडेंट में उसके शौहर की मौत हो गई थी। इस दिन भी हर तरफ पानी था। आखिरकार आना 18वें फ्लोर तक पहुंच जाती है।
वहाँ ही जो इसे बताता है कि सेविंग की हालत खराब हो रही है। उसका शुगर लेवल गिर चुका था। आना फौरन दवाई बनाने की कोशिश करती है। तब ही जो एक अजीब बात कहता है। वो कहता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सेविंग की एक और कॉपी बनाई जा सकती है। इसका पूरा डेटा महफूज है। ये सुनकर आना गुस्से में आ जाती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है। आना को लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ही जो बताता है कि प्लान बदल चुका है। अब सेविंग को इनके साथ नहीं ले जाया जाएगा। ये सुनकर आना टूट जाती है। इसी दौरान एक और खौफनाक लहर उनकी तरफ बढ़ती है। वो ऊपर भागते हैं, जहां एक हामला औरत दर्द से तड़प रही होती है। सेविंग अपनी माँ से पूछता है, क्या मुझे पैदा करते वक्त भी आपको इतना दर्द हुआ था? ये सवाल सुनकर आना खामोश हो जाती है। वो ही जो से गिड़गड़ा कर कहती है, प्लीज मेरे बच्चे को मुझसे जुदा मत करो। लेकिन ही जो कुछ नहीं कर सकता था। छत पर पहुंचने के बाद रेस्क्यू टीम आ जाती है। वो जबरदस्ती सेविंग को आना से अलग कर देते हैं। आना रोती है, चीखती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी दौरान टीम के लोग ही जो को गोली मार देते हैं। फिर अचानक कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आना दोबारा अपने अपार्टमेंट में जागती है। बिल्कुल वही दिन, वही बारिश, वही सैलाब। सब कुछ दोबारा शुरू हो चुका था। यहां पता चलता है कि आना एक टाइम लूप में फंस चुकी है। हर बार वो इसी दिन को दोबारा जीती है। और हर बार उसकी टी शर्ट पर अलग नंबर होता है, जो बताता है कि ये सब कितनी बार हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता सच सामने आता है। सेविंग दरअसल इंसान नहीं था। वो एक मसनूई इंसानी बॉडी था, जिसे एआई इमोशन इंजन के लिए बनाया गया था। और आना उसकी असली माँ भी नहीं थी। ये पूरा एक तजर्बा था, जिसका मकसद एक माँ के जज्बात को समझना था। जब तक आना हर खतरे से गुजरकर सेविंग तक नहीं पहुंचती, तब तक ये सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होता रहता है। आखिरकार हजारों बार की कोशिशों के बाद आना छत पर मौजूद एक अलमारी में सेविंग को ढूंढ लेती है। सेविंग बताता है कि वो हर बार यहीं उसका इंतजार करता था। लेकिन इसी वक्त सिक्योरिटी टीम वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ एक दैविकल लहर उनकी तरफ बढ़ रही थी। आना सेविंग को पानी में कूदने के लिए कहती है और खुद दुश्मनों से लड़ने लगती है। आखिर में दोनों पानी में गिर जाते हैं और उसी लम्हे एआई इमोशन इंजन मुकम्मल हो जाता है। सुनामी रुक जाती है और यहीं पर यह हैरानकुन और जज्बाती कहानी खत्म हो जाती है।